नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम लोग भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे और इसके बाद विश्व का भूगोल, यानी कि पहले भारत का भूगोल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। इसमें आज ओरिएंटेशन क्लास है। आज इसमें कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जो आपके काम की होगी। तो जो लोग केवल ओरिएंटेशन क्लास देखना चाहते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना कि उनको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, मतलब कितने अमाउंट में पढ़ना है। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये यूपीपीसीएस का बैच हम लोग चला रहे हैं। बैच चला रहे हैं 108 दिन का फ्री क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जो भी कह लो। तो उसमें जो है जो पोर्शन पढ़ने हैं वो आज डिसाइड हो जाएंगे कि भाई ये पोर्शन उनके एग्जाम में भी, सपोज करो बीपीएससी में कोई एक एक्स्ट्रा टॉपिक आता हो, तो क्या वो इसमें है या नहीं है, कवर होगा या नहीं। ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो भूगोल पढ़ेंगे वो मैपिंग के साथ ऐड करके पढ़ेंगे। मतलब नॉर्मल ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैपिंग भी उसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है। जितने की पॉइंट्स होते हैं सब मैप के माध्यम से भी मैं कोशिश करूंगा दिखाऊं। तो मैपिंग की जो सेपरेट क्लास लाने वाला था वो इसी में मर्ज करके ले आते हैं कि जहां ज़रूरत होगी वहां प्रॉपर मैपिंग के साथ हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तो आज बस मैं सिलेबस बता दे रहा हूं कि क्या क्या सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय, भारत के भूगोल का सामान्य परिचय। ठीक है, पहली चीज़ ये देखेंगे। उसके बाद स्थलीय भौतिक विभाजन देखेंगे। स्थलीय भौतिक विभाजन, ठीक है। पहला पॉइंट ये देखेंगे कि मतलब भारत का क्या सामान्य परिचय है, कितने डिग्री से कितने डिग्री अक्षांश और देशांतरों के बीच में स्थित है। ठीक है। कौन सी रेखा उसके आसपास से जाती है या उसके बीच से होकर के जाती है। कर्क मकर रेखाएं कहाँ से होकर के जाती हैं और किस तरह से स्थलीय भागों को बांटा गया है। दूसरा जो पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, वो हम लोग देखेंगे कुछ वो देखेंगे तटीय भाग एवं द्वीप समूह। आपको पता है कि इंडिया के आसपास में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ऐसे करके कुछ द्वीप जो हैं उपस्थित हैं। ठीक है। तो उनके बारे में देखेंगे। और जो तटीय क्षेत्र है भारत का, जैसे भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि जैसे भारत की जो बाउंड्री है वो इधर जो है पूरा जल के साथ तट में है। कितने ओर से? एक, दो, तीन। तो तीन ओर से घिरा हुआ भाग जो है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो तटीय भागों को जानेंगे। ठीक है। कितनी लंबाई है इस तटीय भाग की? 7516 के आसपास है। कौन सा जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा समुद्र को टच करता है? अंडमान निकोबार को अगर देखा जाए तो वो कितना एरिया बनाती है तटों के साथ। इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या टॉपिक देखेंगे? थर्ड टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद, कि भारत के राज्य और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में और राज्य कितने हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नई यूनियन टेरिटरीज बनी। पहले एक स्टेट था तो एक स्टेट घटा, और दादर नगर और हवेली और दमन और दीव इन दोनों को मिला करके फिर से एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो 28:8 का रेशियो वर्तमान समय में है। इसके बारे में व्यापक रूप से देखेंगे, सभी राज्यों की राजधानी और प्रॉपरली वो स्टेट कहाँ है, किन किन स्टेट्स को टच करता है। यूपी तो एटलीस्ट देखेंगे ही देखेंगे। कुछ और ऐसे स्टेट्स होंगे जिसमें कुछ कन्फ्यूज़न होती है तो उसको भी देख के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैपिंग का काम होगा प्रॉपरली। ठीक है। इसमें भी द्वीप समूह में भी मैपिंग का काम होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है वो आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स में बटा हुआ है। तो आपको एक एक आइलैंड के साथ साथ जो हमारी एक सुषुप्त ज्वालामुखी है भारत में, डॉर्मेंट कह सकते हो। ठीक है। तो उसके बारे में भी, लोकेशन कहाँ है उसकी, कितने डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ठीक है। ये सारे चीज़ों को हम लोग मैपिंग के माध्यम से ही देख करके आगे बढ़ेंगे। अगला आता है प्रजाति और जनजातियाँ। तो ये केवल थ्योरेटिकल पार्ट है मैपिंग का, इसमें कोई भी काम नहीं है। तो एक लिस्ट दे दूंगा, उससे बस याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें समझने के लिए नहीं है। फिर देखना है हम लोग को अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र जिसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, नदियां जो बहती हैं इसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। कि भाई एक नदी बह रही है तो वो पूरे तंत्र के साथ बहेगी, यानी कि उसके आसपास ट्रिब्यूटरीज होंगी, डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी। ठीक है। तो इन सब के साथ बह रही है तो इसी को पूरा अपवाह तंत्र बोलेंगे। फिर इसी में हम लोग भारत की जलवायु देखेंगे कैसी है, और कुछ प्राकृतिक आपदाओं का भी इसमें, डिजास्टर का भी हम लोग जिक्र करेंगे।
और वर्तमान समय में आपको पता है कि GLOF की घटना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे मिट्टी, कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारत में, मिट्टी या मिट्टियाँ कहिए, ठीक है। फिर अगला है आपका 7वां पॉइंट जो देखेंगे वो नहरें देखेंगे, सिंचाई के साधन देखेंगे, ठीक है। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स देखेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 8वां पॉइंट कृषि, ठीक है। हरित क्रांति, इसका इतिहास पढ़ेंगे कि किस तरह नॉर्मन बोरलॉग जो थे उन्होंने हरित क्रांति स्टार्ट की, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला, और फिर भारत में लाने वाले थे MS स्वामीनाथन। तो किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कौन सी फसलों पर ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। और किस प्रकार अभी वर्तमान में जो लिक्विड यूरिया आया है आपका, या नैनो यूरिया कह सकते हो, वो किस प्रकार से ज़्यादा लाभकारी है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे कि एक ऐसा समय था जब खाने के लिए भारत में जो है अनाज नहीं है, और आज हम लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें खनिज संसाधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। कोशिश करूंगा इसको और वर्ल्ड को साथ में ही लेके चला जाए, तो हो सकता है ये टॉपिक स्किप करूं, और जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते रहेंगे तो दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। फिर है 10वां इसमें विविध, ठीक है। अब विविध में मिसलिनियस में कुछ टॉपिक आ जाएंगे, जैसे पर्यटन स्थल आ जाएंगे, परिवहन आ जाएगा, कुछ अनुसंधान केंद्र आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, वेटलैंड्स के नाम बता दूंगा, कुछ पार्क्स बता दूंगा, नेशनल पार्क्स आप लोगों को, ठीक है। ब्लू टैग सर्टिफिकेशन मिल रहा है बीचों को, वो बता दूंगा मैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। हॉट स्पॉट की जगह के स्थान के मतलब के साथ साथ हॉप स्पॉट भी होता है, ठीक है। इनके भी नाम हम लोग जानेंगे कि क्या होते हैं। फिर आता है हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड, ठीक है, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो रही है, पृथ्वी कैसे बन रही है। तो इसमें बेसिकली हेडिंग के साथ केवल समझने वाली चीज़ों को समझ के चलेंगे कि भाई निहारिका सिद्धांत क्या है, ठीक है, और बिग बैंग थ्योरी क्या है, किसने प्रतिपादित किया, ठीक। तो अलग अलग इसमें नाम है, अलग अलग सिद्धांत है, तो बस एक ब्रीफ करके मैं आगे चला जाऊंगा, ठीक है। इसमें बेसिकली जो हम लोग चीज़ें देखेंगे वो देखेंगे तारों का बनना तथा मृत्यु, ठीक। कई सारे प्रश्न आते हैं आपके कि रेड जाइंट क्या होता है, वाइट ड्वार्फ क्या होता है, ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं। तो ये अलग अलग जो टिपिकल नाम है ना, इस पर प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। तो एक एक डेफिनेशन के साथ, फोटो के साथ समझने का प्रयास करेंगे, और आशा करता हूं कि इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि फिर कहीं और कोई चीज़ रेफर नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कोई लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी तो उसको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर के देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो पिछले कुछ समय से, मुझे लगता है कि पल्सर तारों के बारे में प्रश्न शायद लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीएससी पूछी थी, और फिर यूपीपीसीएस ने पूछा। तो एक नया पैटर्न आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाएं जिनको लोग स्किप करते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी कंसेप्चुअल हैं, ठीक से देखेंगे। फिर हम लोग कुछ कंसेप्ट देखेंगे, जैसे ज्वालामुखी वोल्केनो का कंसेप्ट देखेंगे, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक का कंसेप्ट देखेंगे महाद्वीप में, ठीक है, और सागर के अंदर अगर आता है तो सुनामी का कंसेप्ट देखेंगे। ये तीनों चीज़ें हम लोग देख करके चलेंगे कि ज्वालामुखी किस तरह हो रही है, मैग्मा किसको बोल रहे हैं, लावा किसको बोल रहे हैं। फिर उसमें अलग अलग नाम आता है कि भाई अलग अलग, जैसे जब लावा बाहर आता है, ठीक है, मतलब मैग्मा जब बाहर आ रहा है तो कुछ चट्टानों का निर्माण हो रहा है कि अगर उसमें फॉसिल नहीं रह रहे हैं तो वो आग्नेय चट्टानें कहला रही हैं, अगर फॉसिल रह रहे हैं तो वो आपका सेडिमेंट्री कहला रही हैं, अवसादी कहला रही हैं, ठीक है। और जब परिवर्तित हो रही हैं तो उनको रूपांतरित या मेटामॉर्फिक कह रहे हैं। तो किस तरह से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और किस तरह से ग्रेनाइट जो है फिर नीस में बदल रहा है, ठीक है।
तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि लाइम स्टोन जो है वो संगमरमर में बदल रहा है। तो ये सारे प्रोसेसेस को देखेंगे, एक एक चीज़ के बारे में बहुत कंसेप्चुअल मैं आपको यहाँ पर भी रोक के पढ़ाऊंगा। मतलब इस लेक्चर को बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, भागने वाला कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो एक बार सीख जाओगे लाइफ में तो फिर कोई भी एग्जाम देंगे वो चीज़ें आती ही आती हैं और उसमें कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा फिर। ठीक है, इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, इसमें शुद्ध कंसेप्ट चलेगा। तो दिमाग खोल करके इस सारे चैप्टर्स को करना है। फिर आता है वर्ल्ड में आप देखेंगे माउंटेन्स देखेंगे, यानी कि जो भी पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, उनको देखेंगे। आप लोग ये लेक्चर 1.5x पर करके देख लो, केवल सिलेबस समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग प्लेट्यू देखेंगे, पठारों को देखेंगे, वर्ल्ड में कौन कौन से पठार हैं। ठीक है, कौन सा सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा भारत के लिए इम्पॉर्टेंट पठार है कि जो जलवायु में सहायता करता है, भारत की जो भी क्लाइमेट है उसके उत्पन्न होने में। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मरुस्थल, समझेंगे कि मरुस्थल जो है वो अक्सर किसी भी कंट्री के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में होते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल के नाम जानेंगे, ठीक है, जिसके बारे में हमेशा प्रश्न पूछते हैं। फिर घास के मैदान जो है परेशान करते हैं कि भाई पहले तो ये पूछता है कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। ठीक है, फिर ये पूछ लेगा कि भाई आपका गर्म घास के मैदान कौन कौन से हैं, इनके नाम पूछ लेता है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न इसमें भी होता है कि कैसे याद करें। कुछ लोग जुगाड़ बना के याद करते हैं, चलिए हम लोग भी देखेंगे कुछ ऐसा एक जुगाड़ रखा हूँ, अगर ब्रह्मास्त्र जैसा लगेगा आप लोग को तो याद करिएगा उसकी सहायता से। ठीक है, फिर आपका बहुत सारे देशों के बारे में पढ़ेंगे इंडिविजुअली, उनकी कैपिटल पढ़ लेंगे। ठीक है, उनका बाउंड्री देख लेंगे, BDRY को बाउंड्री लिखूंगा मैं आपसे, ठीक है ना। ठीक, तो बाउंड्री उनकी देख लेंगे। ठीक, और मतलब वही उनको सीमाएं देख लेंगे। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट नदी है वहाँ पर वो देख लेंगे, शहर है वो देख लेंगे। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पवने, ठीक ना, विंड्स, ये देखेंगे क्या कंसेप्ट है। मानसून का, जो मॉनसून होता है ना, उसका भी कंसेप्ट देख लेंगे कि किस तरह से जो है भारत में मॉनसून आ रहा है, पूरी चीज़ें, वर्ल्ड किस तरह से उससे प्रभावित हो रहा है, ला नीना, अल नीनो क्या होता है, इसको भी एक बारी हम लोग प्रॉपरली देख लेंगे। फिर जल डमरू मध्य देखेंगे, जल डमरू मध्य। ठीक है, तो जल में एक डमरू जैसा बन रहा है, उसी का मध्य स्थिति। ठीक है ना, कि मतलब दोनों जल है, इन जल से ये डमरू जैसी स्थिति बन रही है। देखिए ये तो होता है कि भाई इधर भी जल है, इधर भी जल है। ठीक, और ये जो पतला सिरा है डमरू का मध्य वाला, वो इनको जोड़ रहा है, तो उसको जल डमरू मध्य या सीधे स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी स्टेट्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसके बाहर से स्टेट्स आपके एग्जामिनेशन में आ भी नहीं पाएगी। सारा कुछ कवर कर लेंगे, विद पिक्चर हम लोग कवर करेंगे, जो भी ज्योग्राफिक लोकेशन है उसके साथ। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जब मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा ना, तो बहुत सारी कंट्रीज़ आपको, मतलब वर्ल्ड में अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि कौन चीज़ कहाँ स्थित है, तो मोस्टली हम और आप दोनों लोग करने में सक्षम होंगे, इतनी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो काफ़ी इंटेंस क्लासेस होने वाली हैं इसकी, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होगा, उसके साथ में मैपिंग होगी। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं फलाने 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 3 लोगों का लेक्चर करने के बाद आके मेरा लेक्चर भी कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो केवल आप वही पढ़ोगे। ठीक है, ये हो सकता है कि आप क्विजेस लगा लो या टेस्ट सीरीज एक सॉल्व कर रहे हो साइड बाय साइड, बट इसके अलावा आप कोई क्लासेस ना देखो तो ही बेटर है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने ओर से इतना कोशिश करूंगा। अच्छा, जिस दिन फैक्ट कम रहेगा उस दिन शुरू में ही बता दूंगा कि आज फैक्ट कम है, आज कुछ और भी कर लेना। चलिए, अगला है, बहुत सारी खाड़ी होती है, ठीक ना, तो इसमें भी अंतर बताऊंगा, बे, बाइट। ठीक है, किस तरह से चीज़ों में अंतर होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जैसे बहुत सारे डैम्स का नाम सुना होगा, जिसमें मैं एक बता दे रहा हूँ। एक तो 3 गॉर्जस डैम है चाइना के पास में। फिर उसके बाद है आपका आसवान डैम आता है इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अपने वहाँ भाखड़ा नांगल और भी इस तरह के डैम आते हैं। तो इन सब के बारे में भी हम लोग जो है प्रॉपरली देखेंगे कि कौन सा डैम कब बना,
किस तरह डिस्प्लेसमेंट होती है लोगों की वहाँ से, क्या डैम जो है प्रकृति और लोगों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, या केवल पनबिजली परियोजनाओं यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए ही डैम लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, भौगोलिक अवस्थिति के हिसाब से जो आपके डैम होते हैं, बांध होते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है आम जनमानस पर, इस चीज़ को भी देख करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिर चक्रवात देखेंगे कि भाई चक्रवात जो है साइक्लोन जो आता है वो किस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा तो किधर घूमेगा, सदर्न में होगा तो किधर घूमेगा। ठीक है, उसकी स्थिति क्यों एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्यों क्लॉकवाइज होती है, क्यों वो अंदर की ओर घूमता है। ठीक है, जैसे साइक्लोन में ये भी है कि आप देखते होगे कि बंगाल की खाड़ी में आया, उड़ीसा में आया, फिर अंदर क्यों नहीं आ रहा है, मतलब मैदानी क्षेत्रों में क्यों नहीं आ रहा है, क्या जल की आवश्यकता है उसको, क्या लेटेंट हीट उसको चाहिए, क्यों चाहिए। ठीक है, जो साइक्लोन की आई होती है वो क्या होता है, तो पूरा एक डिस्कशन कंसेप्चुअल है। ठीक है, जो आपको पेड बैचेस में मिलता है उससे भी बढ़िया बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, डिपेंड करता है कि समय कैसा है अपने पास। अगर ठीक ठाक समय होगा तो 10-15 मिनट में एक टॉपिक देखेंगे, अगर कम समय होगा तो मतलब अगर अधिक समय होगा तो आधे घंटे तक देख लेंगे, कम समय होगा तो 15 मिनट में करके उसको आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग वन देखेंगे विश्व के, फिर जलवायु देखेंगे विश्व की, कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी पाई जाती है, किस हिसाब से वर्गीकरण है। ठीक है, अंत में हम लोग परिवहन, बंदरगाह, नगर और खनिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज कहाँ कहाँ होता है, फिर विविध देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का नाम भी बता दे रहा हूँ जो कुछ लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जो कुछ टॉपर्स फॉलो करते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो ठीक, सबसे पहले एनसीईआरटी 11th-12th की जो एनसीईआरटी है वो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो। फिर एक बुक आती है, ये हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों लोग जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ओनली इंग्लिश वाले या बाइलिंगुअल वाले जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीसी लियोंग एक बुक है जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उससे कंसाइज बुक नहीं है शायद मार्केट में, तो जीसी लियोंग आप लोग पढ़ सकते हो, पतली बुक आती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले खास करके। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर आप क्वेश्चन कर लो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू तो भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, बस ये है कि क्वेश्चन जब भी पूछेगा आंसर देखने के बाद एक बारी उसको सर्च करके उसके बारे में पढ़ना है और जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स बनाना है। रेफरेंस बुक के तरह से जीसी लियोंग रख सकते हो। इसके अलावा कुछ लोग माजिद हुसैन रखते हैं, कुछ लोग हिंदी वाले जो है ना सविंदर सिंह पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे तो उनकी भी बुक जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी इंडियन के लिए आप कोई भी बुक ले लो, बहुत बुक का काम नहीं है इंडियन के लिए। इंडियन के लिए ये है कि सिलेबस एक बारी निकाल लो और उसको सर्च करके पढ़ो। ठीक, बुक के लिए माजिद हुसैन कुछ लोग रेकमेंड करते हैं, तो माजिद हुसैन भी देख सकते हो, ठीक ठाक चीज़ें गिवन है। बाकी यूट्यूब पे अगर आप कुछ कंटेंट सर्च करना चाहो तो रैंडमली कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो हम लोग कवर करेंगे वो सबका जिस्ट कवर करेंगे, कि कुछ पोर्शन एनसीईआरटी का भी, कुछ जीसी लियोंग के एग्जांपल्स ले लूँगा। सविंदर सिंह तो मैंने खुद नहीं पढ़ रखी है तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है बुक का, बट बाकी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे देखते रहेंगे हम लोग उसको बीच बीच में। ठीक है, तो बस ये एक ओरिएंटेशन क्लास थी। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स खत्म हो, जिसमें ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्या हमने खत्म कर लिया, अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हो तो वो भी बता दे रहा हूँ कि हमने पॉलिटी खत्म कर ली है। ठीक है, उसके बाद हमने 6 मंथली, करंट अफेयर में इंटरनेशनल, नेशनल और इकोनॉमी खत्म कर ली है। ठीक है, इसमें केवल सार बचा हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोग परेशान हैं, मैं उसको भी किसी दिन करा दूंगा। छोटा पोर्शन है। ठीक है, व्यक्ति, डेज, बुक्स, ये सारे वाले पोर्शन है रट्टाफिकेशन वाले। ठीक है, फिर भी उसको करा दूंगा मैं। जो कंसेप्चुअल थे वो तीनों हमने ख़त्म कर लिए हैं। फिर पॉलिटी के बाद हमने हिस्ट्री ख़त्म कर ली, मॉडर्न। ठीक है,
उसके बाद अब हम लोग जियो स्टार्ट कर रहे हैं। मैम ने इन्वायरमेंट भी ख़त्म कर दिया है, ठीक। यूपी स्पेशल हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी यूपीएससी हिंदी के चैनल पर। एक बारी मैं आपको कहूँ तो सर्च करके भी दिखा देता हूँ। यूपीएससी हिंदी आप लोग सर्च कर लीजिएगा और इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 27 अक्टूबर ये प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी हिंदी 27 अक्टूबर की, ठीक है। तो इससे आप लोग जो है सारे वीडियोस को भी कर सकते हैं। उसके ऊपर घटनासार की अलग प्लेलिस्ट है, यूपी स्पेशल की अलग है। तो जो भी आपको काम होगा वो चीज़ कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में। धन्यवाद।